कर्नलगंज का नगर पालिका परिषद जो हमेशा से सुर्खियों का केंद्र रहा है और एक बार फिर एक बड़ी सुर्खियों का केंद्र कर्नलगंज नगर पालिका परिषद बनता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण नगर पालिका के अधिकारियों, सफाई कर्मियों तथा पूर्व सभासद के बीच शुरू हुआ विवाद है। हाल ही में नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों ने हड़ताल करते हुए बालूगंज के निवासी व पूर्व सभासद शिवशंकर भट्ट के खिलाफ प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देते हुए उनके ऊपर आरोप लगाया कि पूर्व सभासद के द्वारा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तथा कुछ सफाई कर्मियों के साथ अभद्रता व अपशब्द कहा गया, जिससे आक्रोशित होकर सफाई कर्मियों ने हड़ताल करते हुए प्रभारी निरीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। तो वहीं पूर्व सभासद शिवशंकर भट्ट ने नगर पालिका परिषद के सफाई कर्मियों व कुछ कर्मचारियों के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि जन सूचना मांगने तथा शिकायत करने पर नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी उनसे नाराज हो गए, जिसको लेकर पूर्व सभासद के ऊपर दबाव बनाते हुए फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई, जिसको लेकर पूर्व सभासद के द्वारा भी आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मांग की गई। हालांकि अब देखना ही होगा कि मामले में क्या सत्यता है और ये मामला किस विषय को लेकर शुरू हुआ, जिसके कारण अधिकारियों, सफाई कर्मियों तथा पूर्व सभासद के बीच विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि अधिशासी अधिकारी ने निष्पक्ष जांच की बात भी कही है। मेरा नाम शिवा भट्ट है। मैं पूर्व सभासद नगर पालिका परिषद कर्नलगंज हूँ। नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने और मेरे पिताजी ने एक एप्लीकेशन एसपी महोदय व कमिश्नर महोदय को दिया था, जिस पर नगर पालिका को नोटिस जारी हुई है और नगर पालिका के खिलाफ जाँच चल रही है। और ईओ से मैंने कुछ जनसूचना मांगी थी, जिससे ये लोग खपाते 3 दिन पहले ईओ ने मुझे धमकी दी थी कि मेरे पास कई हथकंडे हैं, मैं आपको फर्जी मुकदमे में जमादारों से कहकर लिखवा दूंगा। आज अभी सूचना मिली है, चौकी के सिपाही के द्वारा मुझे जानकारी दी गई है कि मेरे खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, जो रामजी लाल व ईओ ने सफाई कर्मचारियों को बहलाकर फुसलाकर दिलाया है। मैं चाहता हूँ कि उसकी निष्पक्ष जाँच कराई कर कार्रवाई की जाए और जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए और ईओ धनुषधारी के आज तक के कार्यकाल में जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया उसकी जांच होनी चाहिए। अगर मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाया गया और मैं अगर मैं आत्महत्या कर लूं या आत्मदाह कर लूं तो उसके जिम्मेदार रामजी लाल, अनोखे लाल, स्थानीय नेता जिसके इशारे पर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा वो होंगे। मैंने एसपी, डीआईजी और ट्यूट के माध्यम से सभी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। रामजी लाल पूर्व में जब घंटाघर में मूर्ति चोरी हुई थी, मुकुट चोरी हुई थी, उसमें इनका नाम आया था, तब तत्कालीन कोतवाल असलम खान को इन्होंने यहाँ से हटवा दिया था। अगर मेरे खिलाफ या मेरे परिवार के खिलाफ कुछ कार्रवाई होती है तो उसके जिम्मेदार रामजी लाल, अनोखे लाल, उनका परिवार होगा, धनुषधारी सिंह होंगे, आशीष सिंह होंगे, सुकुमार जो नगर पालिका कर्मचारी वो हो गए। इसलिए मैं जनता को इस वीडियो के माध्यम से अवगत करा देता हूँ कि जो शिकायत हुई है अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जांच करने के बाद अगर मैं दोषी हूँ, मैंने किसी के साथ का उत्पीड़न किया है, तो मेरे ऊपर अभियोग पंजीत किया जाए। अन्यथा जिसने एप्लीकेशन दिया है या दिलाया है उसके ऊपर फर्जी एप्लीकेशन दिलाने के नाम पर जो दिया गया है उसके ऊपर अभियोग पंजीत किया जाए, कार्रवाई की जाए। सर, ये बताइए कि हाल ही में नगर पालिका को लेकर कुछ विवाद हुए हैं, जिस पर नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने बालूगंज के पूर्व सभासद के खिलाफ तहरीर दी है और वहीं बालूगंज के सभासद का आरोप है कि नगर पालिका उन्हें प्रताड़ित कर रहा है। तो सर, क्या मामला है? ऐसे कल हमारा सफाई कर्मी काम कर रहा था बालूगंज में, तो पूर्व सभासद हैं और रह चुके हैं, वो अपने समय में तमाम गलत काम भी कराए हैं। उसी की दवा बनाने के लिए कार्यालय में आते हैं, लोग हमारे कर्मचारियों को भी प्रताड़ित करते हैं। उसी संबंध में एक दिन 15 तारीख को आए थे, एक आवेदन दिए थे नकल के लिए। नकल में आवेदन को होता है 10 रुपये का स्टाम्प लगाना पड़ता है, उसके बाद दिया जाता है। और मान लीजिए जनसूचना कोई मांगता है तो 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपये नकद लगाता है तो जनसूचना दी जाती है। उनके द्वारा कर्मचारियों पर आरोप लगाया जा रहा था कि ये वसूली करके अधिकारियों को पैसा देते हैं, जो अनर्गल आरोप था। उस संबंध में उनसे मेरे द्वारा कहा भी गया कि कोई साक्ष हो, आप कभी दिए हो, आपको सम्मान न मिला हो तो आप अवगत कराएं। और हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई कर्मचारी पैसा लेता है तो आप उसको वीडियो है कुछ भी बनाकर अवगत करा दें, तुरंत कार्रवाई किया जाएगी। नगर पालिका भ्रष्टाचार मुक्त है और पब्लिक की सेवा करने के लिए हम लोग बैठे, सेवा हो रहा है। पहले जो हुआ होगा, अब कोई भी गलत काम नहीं होगा। इसके पूर्व एक नजूल ज़मीन नियम ये है कि किराएदारी केवल दुकान और मकान पर दर्ज होता है, जो किराएदार होते हैं। नजूल की ज़मीन पर या प्लाट पर नहीं होता है। और मेंबर रहते हुए इन्होंने अपने नाम से नजूल की ज़मीन को अब प्लाट में दर्ज करा दिया गया था।
जो नियम विरुद्ध था उसको चेयरमैन साहब संज्ञान लेते उसको निरस्त भी कर दिए। और उसी के संबंध में हमारा सफाई कर्मी काम कर रहा था। रास्ते में आकर उन्होंने कहा कि कार्यालय तुम लोग बहुत पक्ष लेते हो अधिकारियों का, तुम लोगों को भी हम देख लेंगे, और उससे धत्तरिक भत्तरिक बात की, जिसे कर्मचारी आक्रोशित हो गए, कोतवाली बजा करके तहरीर भी दिया। और तहरीर शायद मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। उसी संबंध में अभी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय आए थे, कर्मचारी से वार्ता की है। उन्होंने कहा कि सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कराया जाएगा और गलत पाया जाएगा तो कार्रवाई होगी, जिससे हमारे कर्मचारी जो धरने बैठे थे घर वापस चले गए। तो धरना कब तक खत्म होगा सर? आज अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ, सिटी मजिस्ट्रेट साहब खत्म करा के गए। अच्छा सर, जैसे ये जो पूर्व सभासद आरोप लगा रहे हैं कि ये वर्तमान चेयरमैन प्रतिनिधि के द्वारा ये षड्यंत्र किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आदमी कुछ न कुछ आरोप लगाएगा और इनके बारे में आप लोगों को जानकारी भी होगा। उससे पूर्व भी तमाम शिकायतें लोग कर चुके हैं, तमाम लोगों को मुकदमा भी कायम करा चुके हैं। एक तरह से ये लोग पेशा बना चुके हैं इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करना और उनसे दोहन करना। इस तरह का कार्य कुकृत सही नहीं है। सरकार भाजपा की सरकार है, इसमें किसी को गलत कार्य करने नहीं दिया जाएगा और जो भी पब्लिक का दोहन करेगा, गलत कार्य करेगा, उसके खिलाफ विधि संगत कार्रवाई की जाएगी।